आज के कहानी का शीर्षक है छुपी हुई साजिश। दिल्ली के एक पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में खड़ा था मेहता हवेली। बाहर से देखने में यह एक आधुनिक बंगला था, लेकिन अंदर परिवार पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ था। घर के मालिक थे राजेश मेहता, एक सफल बिजनेसमैन। उनकी पत्नी सुलोचना मेहता घर की सास, जिनकी एक ही धुन थी, बहू घर की इज्जत है, लेकिन उसे सीमा में रहना चाहिए। राजेश और सुलोचना के दो बेटे थे, बड़ा बेटा विक्रम, जो अमेरिका में सेटल था, और छोटा बेटा अर्जुन। अर्जुन 28 साल का था, एमबीए किया हुआ, पिता के बिजनेस में मदद करता था। अर्जुन की शादी अभी हाल ही में हुई थी प्रिया से। प्रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, पिता सरकारी क्लर्क, मां गृहिणी। प्रिया ने बीए किया था और थोड़ी बहुत नौकरी भी की थी, लेकिन शादी के बाद सब छोड़ दिया। प्रिया पहली बार ससुराल आई थी तो बहुत घबराई हुई थी। सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा था, बेटी, ये घर अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, यहाँ सब कुछ मेरे तरीके से होता है। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला। प्रिया सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती, पूजा करती और फिर घर के कामों में लग जाती। सुलोचना हर काम पर नजर रखती। ये नमक ज्यादा है, ये सब्जी कच्ची है, साड़ी ऐसे नहीं पहनते। प्रिया चुपचाप सह लेती। अर्जुन दिन भर ऑफिस में रहता, शाम को आकर बस, माँ, प्रिया सब ठीक कर रही है ना, पूछ लेता। लेकिन धीरे धीरे सुलोचना की असली सूरत सामने आने लगी। एक दिन प्रिया ने रसोई में नई रेसिपी ट्राई की, पनीर की सब्जी में थोड़ा सा इटालियन हर्ब डाला। सुलोचना ने एक कौर खाते ही थाली पटक दी। ये क्या गंदगी बना रखी है, हम हिंदुस्तानी घर हैं, यहाँ विदेशी चीजें नहीं चलेंगी। तू तो लगती है पढ़ी लिखी, लेकिन रसोई का ज्ञान जीरो है। प्रिया ने माफी मांगी। माँ जी, मैंने सोचा थोड़ा बदलाव। बहू, बदलाव तू अपने मायके में कर, यहाँ मेरे नियम है। रात को अर्जुन को बताया तो वह हंसा। प्रिया, माँ को आदत है पुरानी चीजों की, थोड़ा एडजस्ट कर ले। प्रिया ने एडजस्ट किया, लेकिन हर दिन नई शिकायत। कभी कपड़े ज्यादा आधुनिक, कभी फोन ज्यादा इस्तेमाल, कभी मायके से बात ज्यादा। सुलोचना की एक सहेली थी कमला, जो रोज आती और दोनों मिलकर प्रिया की बुराई करती। ये बहू तो बहुत चालाक लगती है, देखना कहीं कुछ साजिश तो नहीं रच रही। एक महीने बाद घर में तनाव बढ़ गया। सुलोचना ने प्रिया पर आरोप लगाया कि वह उनकी अलमारी से सोने की चेन गायब कर दी। मैंने खुद देखा था, तू ही रसोई से आई थी। प्रिया रो पड़ी। माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। अर्जुन बीच में पड़ा तो सुलोचना बोली, बेटा, बहू को समझा। आजकल की लड़कियां मायके की याद में सब कुछ ले जाती हैं। प्रिया ने चुपचाप सह लिया, लेकिन अंदर से टूट रही थी। उसने अपनी माँ को फोन पर बताया तो माँ ने कहा, बेटी, ससुराल में सब सहना पड़ता है। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। सुलोचना की छोटी नंद देवरानी राधा दिल्ली आई। राधा बहुत चालाक और बातूनी थी। वह प्रिया से जल्दी घुल मिल गई। राधा ने प्रिया को बताया, भाभी, मेरी भाभी सुलोचना बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी जिद्दी है, तुम धैर्य रखो। लेकिन राधा ने पीछे से सुलोचना से कहा, भाभी जी, ये नई बहू तो बहुत तेज है, देखना कहीं अर्जुन को अपने मायके की तरफ न खींच ले। सुलोचना का शक और बढ़ गया। एक दिन घर में पार्टी थी। अर्जुन के बिजनेस पार्टनर आए थे। प्रिया ने बहुत मेहनत से खाना बनाया, राजस्थानी थाली। सबने तारीफ की, लेकिन सुलोचना ने कहा, प्रिया ने तो बस दिखावा किया, असली मेहनत तो मैंने की है, जो इसे सिखाया। रात को अर्जुन ने प्रिया की तारीफ की तो सुलोचना ने सुना और गुस्सा हो गई। अब बेटा भी बहू के चक्कर में पड़ गया। अगले दिन सुलोचना ने एक नई साजिश रची। उन्होंने प्रिया को घर का सारा जेवर दिखाया और कहा, ये सब मेरी सास ने मुझे दिया था, अब तुझे दूंगी, लेकिन शर्त है, तू कभी अपने मायके नहीं जाएगी बिना मेरी इजाजत के। प्रिया ने हामी भर दी, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना था। कुछ दिनों बाद प्रिया को उल्टी आने लगी। डॉक्टर ने चेक किया, प्रिया प्रेग्नेंट थी। पूरे घर में खुशी छा गई। अर्जुन बहुत खुश था। सुलोचना ने भी मुस्कुराकर कहा, अब तो घर में वारिस आएगा। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी।
प्रिया के प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में सुलोचना ने फिर शिकायत शुरू कर दी। ये बहू तो आराम ही करती रहती है। पहले तो सुबह जल्दी उठती थी, अब तो 9 बजे भी नहीं उठती। प्रिया ने समझाया, माँ जी, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। आराम? हमने तो 9 महीने काम किया था। आजकल की बहुएं बहुत नखरे करती हैं। अर्जुन अब बीच बीच में माँ और पत्नी के बीच फंसने लगा। वह प्रिया का साथ देता तो सुलोचना रोती, मैंने तुझे इतना बड़ा किया, अब तू बहू के आगे मुझे नीचा दिखा रहा है। घर का माहौल बिगड़ने लगा। कमला आकर और भड़काती, सुलोचना तू सावधान रह। ये बहू गर्भ में लड़का है या लड़की, ये भी पता नहीं, लेकिन तेरे बेटे को तो पूरी तरह काबू में कर लिया। एक दिन बड़ा झगड़ा हो गया। प्रिया रसोई में खाना बना रही थी। सुलोचना ने कहा, ये दाल में हल्दी कम है। प्रिया थक चुकी थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, आप खुद बना लीजिए ना। सुलोचना आग बबूला हो गई। ये क्या जवाब है? मैं तुझे घर की मालकिन बनाने आई थी, तू तो अभी से सर उठाने लगी। अर्जुन आया तो सुलोचना रो रही थी। बेटा, तेरी बहू मुझे घर से निकाल रही है। अर्जुन ने प्रिया से कहा, प्रिया, माँ से ऐसे बात नहीं करते। प्रिया चुप हो गई, लेकिन उस रात उसने फैसला किया अब चुप नहीं रहेगी। प्रिया ने चुपके से अपनी सहेली से बात की, जो एक लॉयर थी। उसने पता लगाया कि सुलोचना ने प्रिया पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी मां को फोन करके धमकाया था, तुम्हारी बेटी जेवर चुरा रही है। प्रिया को गुस्सा आया, लेकिन वह चालाक थी। उसने प्लान बनाया। प्रिया ने राधा नंद से मदद मांगी। राधा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन प्रिया ने उसे समझाया कि सुलोचना का व्यवहार पूरे परिवार को तोड़ रहा है। 1 महीने बाद सुलोचना का जन्मदिन था। प्रिया ने पूरे घर को सजाया, खाना बनाया और सबको निमंत्रण दिया। सुलोचना खुश थी, लेकिन प्रिया ने एक सरप्राइज रखा था। जन्मदिन की पार्टी में प्रिया ने माइक लिया और कहा, माँ जी, आज मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मुझे इतना कुछ सिखाया। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, मैं गर्भवती हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि तनाव से बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर घर में शांति नहीं रही तो मैं मायके चली जाऊंगी। सुलोचना का चेहरा उतर गया। मेहमानों के सामने यह बात सुनकर वे हैरान रह गईं। अर्जुन ने प्रिया का साथ दिया। माँ, प्रिया सही कह रही है, हम सबको साथ रहना है। राधा ने भी कहा, भाभी जी, आप बहू को इतना तंग मत कीजिए। सुलोचना अकेली पड़ गई। कमला भी चुप थी। उस रात सुलोचना अकेले में रोई। उन्होंने सोचा, क्या मैं गलत कर रही हूँ? अगले दिन प्रिया ने सुलोचना के पास जाकर कहा, माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन आपकी बेटी भी बनना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो तो बताए, लेकिन प्यार से। सुलोचना पहली बार नर्म पड़ी। उन्होंने प्रिया को गले लगाया। बेटी, मैं डरती थी कि तू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। मेरी अपनी सास ने भी मुझे बहुत तंग किया था। मैं वही गलती दोहरा रही थी। धीरे धीरे घर में बदलाव आया। सुलोचना अब प्रिया को रसोई में मदद करती, साथ बैठकर टीवी देखती। प्रिया ने भी सुलोचना की पुरानी रेसिपी सीखी। 9 महीने बाद प्रिया ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। सुलोचना ने बच्ची को गोद में लिया और कहा, ये हमारी छोटी राजकुमारी है। अर्जुन बहुत खुश था। पूरे परिवार ने साथ मिलकर नाम रखा, शांति। कहानी का अंत हुआ तो सुलोचना ने प्रिया से कहा, बेटी, सास बहू का रिश्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझे तो ये सबसे प्यारा रिश्ता बन जाता है। प्रिया मुस्कुराई, हाँ माँ जी, अब हम दोनों मिलकर इस घर को और बेहतर बनाएंगे। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आए। साजिशें खत्म हुई, प्यार जीत गया।